बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखने में आया है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान इलाज करवा करवा के किसी एक बीमारी का थक हार के बैठ जाता है और फिर जब पूछा जाए कि आजकल मरीज़ की क्या कंडीशन है, क्या सूरत हाल है, कैसी तबीयत है, तो आगे से जवाब ये मिलता है कि जी बस अब अल्लाह के भरोसे और तवक्कल पे बैठे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। यानी डॉक्टरों से आजिज़ आ गए, मायूस हो गए, तबीबों से आजिज़ आके मायूस हो के अब सारे हरबे इस्तेमाल करने के बाद हम बिल्कुल अब खामोशी से बैठे हैं, अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह के तवक्कल पर, अब अल्लाह बेहतर करेगा। तो सबसे पहली अर्ज़ ये है कि हमने अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ात को, उसकी सिफ़ात को, उसके ऊपर यकीन को, उसके ऊपर उम्मीद को सबसे आखिरी दर्जे में रखा है। जबकि तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि सबसे पहले अल्लाह और अल्लाह के बाद अल्लाह के बताए हुए अहकामात। यानी अगर किसी किस्म की कोई भी मर्ज़ लाहिक हो तो 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करें और उसके बाद सदका करें, जो सुन्नत तरीक़ा है इलाज का, और उसके बाद फिर डॉक्टर की तरफ जाएं और दवाई ले लें। अगर अल्लाह ने उसमें शिफ़ा रखनी हुई तो अल्लाह उसमें शिफ़ा रख देगा, अगर अल्लाह पाक ने उसमें शिफ़ा ना रखी तो आप फिर नफल पढ़ के सदका करके दूसरे आमिल तबीब के पास चले जाएं। तो ये सुन्नत तरीका इलाज का ये होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले डॉक्टरों की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा भी कोई मसला बनता है, और जब सारे डॉक्टरों से आजिज़ आते हैं तो अल्लाह की तरफ आते हैं। तो मैं आपको एक अमल बताता हूँ, उस अमल के ज़रिए आपने उसका तरीक़ेकार नोट कर लेना है, उस तरीके से आपने ये अमल करना है। ये अमल उस जगह पर काम करेगा जिस जगह पर पूरी दुनिया के डॉक्टर तबीब आजिज़ आ चुके हों और उन्होंने ला इलाज करार दे दिया हो, जिसको हम कहते हैं ना ला इलाज मर्ज़, ला इलाज करार दे दिया हो। या वो मर्ज़ जिस्मानी तौर पर है, जैसे कैंसर है, टीबी है, या ऐसा मर्ज़ है कि डॉक्टरों की समझ से बाहर है, या वो सहर की वजह से हो, जादू की वजह से हो। दोनों तरह से अगर ये मर्ज़ दोनों किस्मों में से किसी भी एक किस्म का है, जिस्मानी मर्ज़ है और वो ला इलाज हो गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, या वो मर्ज़ सहर की वजह से है, जादू की वजह से है, और जादू कटने के बावजूद भी वो मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा, उसने अपनी जगह पकड़ ली है, जड़ें पकड़ ली हैं, तो उसके लिए ये अमल तीरे बहदफ है और बहुत बेहतरीन है। अब आपने करना क्या है, एक इबारत है छोटी सी, उसको आपने पहले तो याद करना है, उसके बाद उसको मरीज़ खुद पढ़ेगा और लिख के कोई आदमी भी दे दे, जिस आदमी का थोड़ा लिखने का फ़न हो, या उसने कभी कुछ तवीज़ लिखे हुए हों, या वो दीनदार नमाजी आदमी हो, तो बशर्ते कि वो मरीज़ के साथ मुखलिस हो, सर से उतारने वाला ना हो। तो उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ कि इबारत ये लिखनी है, या हय्यु हीना ला हय्या फ़ी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। बस ये अल्फाज लिखने हैं। लिखने कैसे हैं, थोड़ा सा ज़ाफ़रान ले लें, उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल लें, कलम ले लें या पेन ले लें, उसमें भर लें, उसको स्याही बना के भर लें। तो आपने ये पिरच लेकर, सफ़ेद चीनी की पिरच या प्लेट लेकर, जिसमें फूल वगैरह कोई भी ना हो, उसमें ये लिख कर ऊपर एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा लिख दें, नीचे ये लिख दें, या हय्यु हीना ला हय्या फ़ी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु। ये लिखने के बाद उसमें रोज़ाना निहार मुँह उस मरीज़ को पिला दिया करें। 41 दिन तक ये 41 प्लेटें उसको लिख के पिला दें। और मरीज़ के ज़िम्मे ये काम है कि मरीज़ को चाहिए कि वो सुबह फजर की नमाज के बाद, अगर तो वो इस काबिल है कि बैठ सकता है, क्योंकि ये हर्बा जो हम इस्तेमाल करेंगे, ये जो इलाज हम तजवीज़ कर रहे हैं, कि उस मरीज़ के लिए जिसको डॉक्टरों ने ला इलाज करार दिया है, और जो ला इलाज हो उसके अंदर उठने की बैठने की इतनी सख्त या सलाहियत नहीं होती। तो बेहतर ये है कि वो नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद वही जाए नमाज जो है उसके नीचे बिछा दी जाए, और वो लेट कर जहाँ तक मुमकिन हो वो उठ सकता है, उठ कर इस अमल को अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ के, या हय्यु हीना ला हय्या फ़ी दैमूमती मुल्किही व बक़ाइही या हय्यु 200 मरतबा पढ़ ले रोज़ाना।
200 मरतबा पढ़ ले। मेरे तजर्बे से ये गुज़रा है और बारहा तजर्बे से ये गुज़रा है कि इसका असर इतना ज़बरदस्त है कि मरीज़ खुद ब खुद आपको नज़र आएगा, हर दिन उठता हुआ, बैठता हुआ, चलता हुआ, यहाँ तक कि आपको दौड़ता हुआ भी नज़र आएगा। 41 दिन का ये अमल आपने करना है। लिखने के लिए कोई भी आदमी हो। अच्छा, उसमें एक और भी है, थोड़ी सी गुंजाइश है कि अगर आपका कोई आदमी जो लिखने का माहिर नहीं है और उसको चीनी की प्लेट पे लिखना उसके लिए मुश्किल है, तो रोगनी कागज़ जिसको हम आर्ट पेपर कहते हैं, रोगनी कागज़ आर्ट पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर ये लिख लिया जाए और उसको लिखने के बाद वो कागज़ ही उसको पिला दिया जाए। और ये रोज़ाना एक प्लेट नहीं लिखनी, लाजमी नहीं कि एक प्लेट, आपके पास वक़्त है आप 5-10 इकट्ठी भी लिख सकते हैं। तावीज़ कागज़ पे लिखना है तो 10, 12, 15, 20, 30 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज, कोई कैद नहीं है। लेकिन लिखने वाला आदमी या तो वो माहिर हो लिखने का, नहीं तो कम अज़ कम वो नमाजी दीनदार आदमी हो और वो लिख के दे दे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह किसी किस्म का मर्ज़ आप डॉक्टरों से कह के आ जाएं कि ये बंदा अगर इसकी ज़िंदगी हुई तो 40 दिन के बाद हम इसको चला के आपके पास लेके आएंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने करम किया तो ये बंदा चल के उसी डॉक्टर के पास, उसी तबीब के पास, उसी आमिल के पास जाएगा जिसने इसको लाइलाज करार दे दिया था। शर्त ये है कि या तो ये मर्ज़ इंसानी जिस्म के में लगा हुआ हो या ये मर्ज़ जादू की वजह से आके घर कर गया हो और ला इलाज करार दे दिया गया हो। इसका एक तरीका ज़कात निकालने का भी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं इसकी ज़कात का तरीका भी बताऊंगा और उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लिखने से भी, पढ़ने से भी और आगे किसी को देने से भी। अल्लाह पाक सारे मरीज़ों को जहाँ कहीं पे भी हैं शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।